माधवदास जी गिरिराज जी की तलहटियों में रहते थे और भजन करते थे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे और कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। एक ही काम था, बैठ जाते थे भजन करने के लिए और भजन करते करते जब समय व्यतीत होने लगता था और भूख लगने लगती थी तब निकलते थे अपनी कुटिया से बाहर। खाने को जब कुछ नहीं मिलता था तो संतों के फेंके हुई जो झूठन थी ना, जिसे कहते हैं शीत प्रसाद, वह शीत प्रसाद बीन बीन करके लाते थे। और आप सच मानिए मेरे भाई बहन, उस झूठन को बीन करके लाते थे। संतों के द्वारा फेंकी हुई जो झूठन थी लेकर के आते थे माधवदास जी। और कमाल की बात यह कि उसी झूठन से गोविंद को भोग लगाते थे। उसी झूठन से गोविंद को भोग लगाते थे और भोग लगा करके जब स्वयं पाते थे। ऐसा जीवन। लेकिन एक दिन की घटना, माधवदास जी भजन करते करते इतने तल्लीन हो गए, इतने भाव विभोर हो गए, पता ही नहीं चला। लेकिन जब भूख का एहसास हुआ तो अपनी कुटिया से बाहर निकले, फिर शीत प्रसादी बीन बीन करके लेकर के आए, झूठन बीन करके लाए। लेकिन भूख इतनी जोर से लग रही थी, बीन करके लाए और जल्दी जल्दी में गोविंद को भोग लगाना भूल गए। भोग लगाया नहीं और उसी समय माधवदास जी ने उस झूठन में से एक ग्रास अपने मुख के अंदर रख लिया। अच्छा, भूल जाते तो भी ठीक, लेकिन जैसे मुख के अंदर ग्रास रखा उसी समय याद आ गया कि गोविंद का तो भोग ही नहीं लगाया, और यदि भगवान का भोग नहीं लगाया तो मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, इसे नहीं खाऊंगा, उगल देता हूं। लेकिन उगले कैसे? भाव आया ये संतों का प्रसाद है, उगलेंगे तो संतों के प्रसाद का अपमान होगा, और निगल इसलिए नहीं सकते क्योंकि भगवान का भोग नहीं लगाया है। सायंकाल की यह घटना थी, विचार कर रहे थे खाएं या उगलें। करते करते रात्रि व्यतीत होने लगी और चौथा चरण आ गया। प्रातःकाल होने का समय था। भगवान को लगा ये माधवदास ऐसा अद्भुत भक्त है मेरा, क्या करूं इसके साथ, क्या लीला करूं। और तुरंत गोविंद सामने प्रकट हो गए माधवदास के। माधवदास जी ने तुरंत चरणों में प्रणाम किया, लेकिन अब बोल नहीं सकते थे क्योंकि मुख के अंदर ग्रास रखा है, बोल नहीं सकते थे। भगवान ने पूछा, माधव क्या बात है, मेरा भोग नहीं लगाया? सिर हिलाकर कह दिया, हाँ आपका भोग नहीं लगाया। तो पालो? बोले पा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि गोविंद जो वस्तु आपको अर्पण नहीं की है उसे कैसे खा सकता हूं। तो उगल दो? बोले नहीं, उगल भी नहीं सकता। तो करें क्या? तब गोविंद ने कहा था माधवदास से, माधवदास एक काम करो, तुम उगल नहीं सकते, निगल भी नहीं सकते, तो एक काम कर लो, अपने मुख से थोड़ा सा ग्रास लो और मुझे खिला दो। अपने मुख से निकाल करके एक कौर लो और मुझे खिला दो। माधवदास जी ने कहा ये तो बहुत बड़ा अपराध होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपना झूठा अपने मुख से निकाल करके, नो चिष्टम कस्यचित् दद्यात्, झूठा किसी को खिलाना नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए, और मैं गोविंद को खिलाऊंगा। भगवान ने कहा नहीं, खिलाना तो पड़ेगा, अपने मुंह से निकालो और मुझे खिला दो। माधवदास जी ने कहा नहीं खिला सकता, ये मेरा झूठा है। भगवान ने हंस करके कहा, माधवदास अरे यार तुम अब तक पूरी दुनिया का झूठा मुझे खिलाते थे, अब अपना ही झूठा खिला दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन भगवान ने जैसे ही देखा कि माधवदास मुझे खिलाएगा नहीं, जाकर के ऐसे मुंह पकड़ दिया, जोर से छीन करके खा लूंगा। लेकिन माधवदास उस समय जल्दी जल्दी उस ग्रास को खाने लगे। अब खा ही जाता, उन्हें कन्हैया मेरे मुंह से निकाल करके खा लेगा, अपराध बन जाएगा, और जल्दी जल्दी खाने लगे। तो कहते हैं भगवान ने मुंह पकड़ रखा था तो कुछ अन्न के दाने जमीन पर गिर गए। तो गोविंद ने उसी समय वो अन्न के दाने बीने हैं और उठा उठा करके गोविंद खाने लगे हैं। परमात्मा ने खाया है। इसलिए कहते हैं किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता, और मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, और ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। अद्भुत भाव है ये। ऐसी ऐसी लीलाएं हैं भगवान की। माधवदास के मुख से निकले हुए ग्रास को बीन बीन करके भगवान पाते हैं। ऐसी सुंदर लीलाएं, श्रेष्ठ लीलाएं हैं।